वो पहले तो जो किए हैं आप, वो नॉट सस्टेन्ड इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में ये कहीं ठहरता नहीं है जो आपने किया है। 2024 से 2025 के मार्च में खत्म होने को है, 1 वर्ष हो गया। आखिर हम लोग जो स्कूल में पढ़ाते थे आज सड़क पर है। मतलब कि आप लोगों को जो है गुमराह किया गया, गुमराह करा जा रहा है सर। श्रम मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि आप लोगों के मामले पर काम हो रहा है। देखिए, हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार अगर कोई गजट ला करके राज्यपाल के अनुमोदन से कोई बहाली करती है 4257 शिक्षकों को, तो कोई आईएएस चाहे कि हम एक नोटिफिकेशन ला करके इनकी बहाली को रद्द कर दे, तो आप ओवररीड नहीं कर सकते हैं, उस पर आप हावी नहीं हो सकते हैं। गवर्नर के आदेश के ऊपर कोई अधिकारी का आदेश हावी नहीं हो सकता है। ये जब कोर्ट ने कह दिया, इसका सीधा मतलब है कि इनको हटाने का जो लेटर जारी हुआ है उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, और सरकार को ये आदेश दिया कि आप तत्काल इस संदर्भ में नया प्लान बनाइए जो न्यायोचित हो। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आप इनको रखिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था ये टीचर, शिक्षक को, गेस्ट टीचर को? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सरकार ने बिहार गजट ला करके कहा कि इतने साइंस के इतने इस विषय में इतने पद खाली हैं, सब मिलाकर के 4257, तो इनको रखा गया और रोस्टर प्रणाली का पालन करते हुए रखा गया। सदन में आपने आवाज उठाया है इस मुद्दे से? सदन में इसमें तो अभी लोग बोल रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने, कुछ लोगों ने रखा है, मुद्दा उठाया था तो उसे सवाल ही खारिज कर दिया है। आप देखिए कि बिहार में अद्भुत तरह का नया सिस्टम शुरू हो गया। सवाल कि सरकार जो है वो महत्वपूर्ण, जैसे हमने डोमिसाइल का सवाल डाला था, अभी खारिज कर दिया गया। बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें गड़बड़ी का जो कई पॉइंट्स हमने उठाया था, खारिज कर दिया गया। यानी कि इन लोगों का इनका भी मुद्दा लोग बता रहे हैं कि तारांकित प्रश्न में कुछ मान के विधायकों ने डाला था, उसको खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग का ध्यान है। उच्च न्यायालय का सरकार जो है पालन करे, हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल वापस कराए। हम लोग पूरे बिहार में 4257 अतिथि शिक्षक हैं। हम लोग 6 साल से कार्यरत थे, पिछले 6 साल से साइंस, गणित, इंग्लिश में सब लोग कार्यरत थे। हम लोग कोर्ट से जजमेंट मिल गया कि इन लोग का हटाना उचित नहीं है और सरकार नहीं सुन रही। लोग 2-2.5 महीने से हड़ताल पे हर एक मंत्री के पास जा रहे हैं, कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं। हम लोग डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। मीडिया के बंधु के माध्यम से और हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा है कि आपका हटाने का जो लेटर है वो गलत है और इन लोग 6 साल से काम कर रहे हैं, इनको पुनः वापस कराइए और इन लोग को वापस बहाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी बहाली +2 अतिथि शिक्षकों की बहाली जो हुई है 2018 में हुई है और 18 से 23-24 तक हम लोग कार्यरत रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इनकी बहाली जो है मंत्रिमंडल द्वारा पारित पद पर और राज्यपाल द्वारा अनुमोदित पद पर हुई है और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हुई है। तो और उसके बाद ये 6 साल से कार्यरत है, इसलिए इनको हटा दिया जाना किसी कार्यकारी आदेश के द्वारा, किसी से आईएएस ऑफिसर ने हटा दिया, तो ये कार्यकारी आदेश के द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन को नहीं निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायोचित जो भी कार्रवाई इस पे एक्शन ले सकते हैं। हाँ, नहीं ले सकते हैं। वो पहले तो जो किए हैं आप, वो नॉट सस्टेन्ड इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में ये कहीं ठहरता नहीं है जो आपने किया है, वो गलत है। और उसके बाद कहा है कि मैंने अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया है कि यू रेक्टिफाई द ऑर्डर एंड पास द रीजन ऑर्डर। इस नियम जो आप पहले जो बनाए हैं, जो हटा दिए लोगों को एक पत्र के द्वारा, उसको आप संशोधित करें। रेक्टिफाई का मतलब वो संशोधन करने का रहा है और कहता है एक रीजन ऑर्डर, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। इन लोगों से पूछ के समझ के विधि सम्मत एक कानून पारित करें। आपने जो अभी किया है वो विधि सम्मत नहीं है। ऐसा पूछा गया आप लोगों से? नहीं, अभी बोला के पूछा नहीं गया है, हम लोगों ने डाल दिया है अपनी बात को, लेकिन पूछा नहीं गया। शिक्षा मंत्री जी के पास मिलने गए तो क्या बोले? शिक्षा मंत्री बोले कि ठीक है, क्या बोले शिक्षा मंत्री? बोले कि हाँ देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। आप लोग कोई अभी भी नहीं हो रहा है। हम लोग कितनी बार इस लेटर रिसीविंग करा चुके हैं एसीएस महोदय को, शिक्षा मंत्री के पास, सभी के पास लेटर रिसीव करा दिया है। कोर्ट के जजमेंट का ऑर्डर भी रिसीव करा दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि देखा जाएगा। आते रहे दौड़ाते रहे, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई सरकार हम लोग को स्कूल वापसी पे लेटर नहीं निकाल पा रही है। जी, हम नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, टाल मटोल चल रहा है। क्या फिर आप लोग कोर्ट के दरवाजा जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मतलब कोर्ट का पंडाल लगाया गया है।
कोर्ट ने तो पूरे मतलब वो तमाचा मार के तो नहीं कहेगा, कलम से तो कहा है, लेकिन ये लगता है कि इनको तमाचा मार के मुंह में कहेगा तब ये समझेंगे। ऐसा है। अभी तो उनको आदरपूर्वक कहा गया है, विधि सम्मत ढंग से कहा गया है, साहित्यिक ढंग से कहा गया है, लेकिन ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा है। तब इनको कोई तमाचा मारेगा तभी नहीं मुझे नहीं सर, हम तो उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, गोपालगंज से, जो अभी जो है भोरे क्षेत्र से जो जीते हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र से जो है भोरे से जीते हुए हैं सुनील राम जी, उनके दरवाजे पे भी हम लोग 3 बार गए हैं। पहले गए थे तो लोग मंत्री के क्षेत्र से, हाँ सुनील जी के, हाँ सुनील जी के यहाँ से, लेकिन उनके दरवाजे पे गए और बोले उनसे जे सर हम लोग गेस्ट टीचर हैं, तो बोले जे अभी तक तत्कालगंज मैं बना हूँ शिक्षा मंत्री, मुझको जो है पता नहीं है जो आप लोग का कब बहाली हुआ, कैसे हुआ, कैसे आप लोग हट गए। लेकिन आप लोग सुनिए, आप लोग जो है हमारे पास आए हैं तो इसको जो है हाँ ये तो पार कर गया, लेकिन वो जो बोले जो आप लोग हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से जो आदेश आएगा उसको हम कर देंगे। तो हम लोग ने हाई कोर्ट में गया हुआ था, वहां से जब आदेश आया तब फिर जो है शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले, अपने पिताजी का जो है शिलान्यास करने गए थे भोरे में, फिर हम लोग गए, बोले तो बोल रहे हैं जे ठीक है इसको तो अभी हम जो है न्यायालय के आदेश को पढ़े नहीं है। हमने बोला जे सर बताइए कितने दिन में पढ़िएगा, हाँ इस पर जो है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, हम जो है अभी TRE 3 का जो है हम 20 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र बांटने वाले नहीं गए कि पढ़े कि नहीं पढ़े, तो उनसे बोला जा रहा है तो कह रहे हैं ठीक है इस पर विचार किया जाएगा, हाँ इस पर विचार किया जाएगा, 1 महीना का समय दीजिए। 1 महीना कहते कहते 2 महीना का समय जो है पार कर गए हैं, और 2 महीना से जो हम लोग को जो है अन्ना टोपी खिला रहे हैं, कभी हाँ कभी इधर से कभी उधर। और भी सरकार कर रही है हम लोगों को कि हम जहानाबाद से हैं सर, और जहानाबाद से धरती से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं, हम लोग हर नेता मंत्री सबसे मिले, आश्वासन मिलता है 1 महीना रुक जाइए, आप लोगों के मामले में काम चल रहा है। आखिर वह 1 महीना कब समाप्त होगा? 1 महीना करते करते आज हम लोग 2024 से 2025 के मार्च में खत्म होने को है, 1 वर्ष हो गया। आखिर हम लोग जो स्कूल में पढ़ाते थे आज सड़क पर हैं। मतलब कि आप लोग को जो है गुमराह करा जा रहा है सर। सम मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि आप लोगों के मामले पर काम हो रहा है, लेकिन सुनील जी तो IPS रह चुके हैं, पढ़े लिखे। बहुत आशा था सर, यही तो कह रहे हैं कि बहुत आशा था हम लोगों का कि एक पढ़े लिखे रिटायर किए हुए IPS आज मंत्री बन करके हम लोगों के बीच आ रहे हैं, वो अन्य नेता से अलग होंगे। नीतीश कुमार से बोलेंगे तब ना। नीतीश कुमार सर, उनके पास आवाज पहुंच रही है, हम लोगों की नहीं पहुंच रही है, या तो मंत्री को बताएंगे। हम लोग से मिलाया नहीं जाता सर, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, जदयू के बहुत से हम लोग प्रयास किए कि हम लोग एक बार मिला दिया जाए, उनका आश्वासन हमें होगा, लेकिन आश्वासन मिलता है, मिलाया कभी नहीं गया। बहुत प्रयास किए सर, डंडा मार के भगा दे, गए थे डंडा मार के भगा दे। डेलीगेट के भी नहीं सुनते हैं, डेलीगेट बन के भी देखो कहाँ गए थे, उधर मधेपुरा में मिले थे डेलीगेट। 2018 में तो हम लोग बहाल हुए थे, जल जीवन हरियाली के अंदर नीतीश कुमार लोग हम लोग प्रयास बहुत किए सर, आश्वासन जदयू के नेताओं के द्वारा बहुत सा हम लोगों को आश्वासन मिला है। रिफरेंस फेल तो हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं सर, ये हमारी वो है। लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंदर खुद बोला था अपने जवान से, वीडियो क्लिप है हम लोगों के पास। आप लोग ऐसे नहीं रहिएगा, आप लोगों का भी पक्कीकरण होगा।